तो राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर नया हमला किया है। इस सियासी वार में शुरुआत संसद में सरकार के उस लिखित जवाब से की जहां आंदोलन में मारे गए किसानों के आंकड़े न होने की बात लिखी गई थी। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा, सरकार कहती है हमारे पास मारे गए किसानों का आंकड़ा नहीं है, जबकि हमारी पंजाब की सरकार ने उनको मुआवजा भी दे दिया है। जरा सुनिए। सरकार के पास किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान 700 किसान हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। 700 में से 500 तो यहाँ हैं, नाम, एड्रेस, फोन नंबर। हाँ, 403 ये हैं, 100 ये हैं। हाँ, तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहाँ कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास है, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पेंसेशन दे दें। पंजाब की सरकार ने, है कहाँ है, पंजाब के सरकार के पास 403 नाम है। उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया है और 150 कितने 152 लोगों को हमने नौकरी दी है और बाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं। किसानों की कितने किसानों की मृत्यु हुई, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। और कारण यह है कि आप थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन, मतलब लाखों करोड़ रुपए की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा कॉम्पेंसेशन इन लोगों को नहीं देना चाहते हो। जब ये शहीद हुए पार्लियामेंट में, आपने इनको 2 मिनट की मौन व्रत नहीं दी। तो ये मैं यहां कहना चाहता था कि एक्चुअली ये गलत है। सरकार के पास रिकॉर्ड है और अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें। आप जानते हैं संसद का सत्र चल रहा है, हालांकि काम नहीं हो पा रहा है, बहस नहीं हो पा रही है, लेकिन मुद्दे आप जानते हैं वहां कौन कौन से उठाए जा रहे हैं। अब कल संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत अहम बैठक भी होने वाली है। उससे ठीक एक दिन पहले शाम को 4 बजे राहुल गांधी किसानों का मुद्दा उठाते हैं। मुआवजा, केस वापसी, एमएसपी, इन सारे मुद्दों पर बात करते हैं। क्या वजह है, इस पर भी होगी बहस। राष्ट्र की बात में आज हमारा सवाल, राहुल क्यों चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से प्रायश्चित, और दूसरा, कानून वापसी के बाद भी क्यों जारी है घमासान। राष्ट्र की बात में आज बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के सांसद सैयद जफर इस्लाम आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा आज राष्ट्र की बात में मेरी मेहमान है। यहां स्टूडियो में धर्मेंद्र मलिक, किसान नेता, AK वाजपेयी, एलजेपी के नेता, एनडीए के एक अहम हिस्सा अभी तक तो हैं, और सुकेश मेरे सहयोगी यहां स्टूडियो में आ गए। आप सभी का स्वागत। अलका लांबा, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। अलका, क्या वजह है, कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, उससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, कहीं ऐसा तो नहीं किसान मोर्चा पर किसी तरह का इन्फ्लुएंस, प्रभाव, दबाव? क्योंकि कल बैठक में पहले से पता है कुछ किसान आंदोलन खत्म करने के मूड में हैं, कुछ नहीं है। अलका। मानक जी, ये तो जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, 3 कानून लाए, तब से ये आरोप कांग्रेस पे लगते रहे कि कल मीटिंग है, इसलिए राहुल गांधी जी ने प्रेस की। राहुल गांधी जी की किसान आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर, भूमि अधिग्रहण को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर पहली बैठक नहीं थी। अब सवाल नहीं करेंगे, जब शीतकालीन सत्र चल रहा है, संसद बैठी है, तो कब सवाल करेंगे इस सरकार से, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सरकार से सदन में खड़े होकर पूछा है राहुल गांधी जी, कांग्रेस ये पूछा है कि विरोध प्रदर्शन में किसानों की मौत का क्या जानकारी, बोलो डाटा नहीं है। ये पहली बार नहीं है, 4 साल में कितने किसानों की मौत हुई, ये सवाल पूछा गया, इसका भी जवाब नहीं है। लॉकडाउन में कितने प्रवासी घर तक नहीं पहुंच पाए, रास्ते में दम तोड़ दिया, इसका भी आंकड़ा इनके पास तो ये भी आंकड़ा नहीं था। ऑक्सीजन से के बिना कितने लोगों की मौत हुई, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। इनके पास अकड़ जरूर है, सत्ता के बहुमत की अकड़ जरूर है। उसी को अकड़ को तोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने आज तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ कि हमारी पंजाब की सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया है,
हमारी सरकार ने शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजे के साथ सरकारी नौकरी भी दी है और तथ्य और रिकॉर्ड सरकार को देने को तैयार है। सरकार क्यों चर्चा से भाग रही है? पूछना चाहते हैं। इनके पास नहीं है ना आंकड़े, हमारे पास है। हमारे नेता ने आज दिखा दिया अपने राज्यों के, दूसरे राज्य भी हमारे हैं, सहयोगी राज्य हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कहीं का हम देंगे। लेकिन आप नियत तो दिखाइए, आप नियत तो दिखाइए कि आप सच में हमारे शहीद किसानों का मान करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देकर, मुआवजा देकर उनका सम्मान करना चाहते हैं। आप तो भाग रहे हैं और उल्टा कहते हैं आंकड़े ही नहीं है। ठीक है, ओके, आपकी मांग क्या है? प्रायश्चित चाहते हैं राहुल गांधी। उसके बाद अपने ट्विटर पर उन्होंने 4 डिमांड्स लिख दी हैं जो किसानों की मांग है। संयुक्त किसान मोर्चा की डिमांड है। कल मीटिंग होने वाली है। अलका लांबा, कल की मीटिंग से पहले आप कुछ कहना चाहती हैं आंदोलनकारी किसानों से? देखिए, आंदोलनकारी किसान जो भी फैसला अभी तक लिया है या लेंगे, कांग्रेस बिल्कुल उसके साथ खड़ी थी और खड़ी रहेगी। वो आंदोलन वापस ले, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून पे अड़े रहे, जहां है वहां बैठे रहे, जैसे आज तक शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट तक उनको नहीं उठा पाया क्योंकि उनका लोकतांत्रिक अधिकार माना। कांग्रेस खड़ी थी, खड़ी है। लेकिन जो शहीद हुए हैं 700, उनको दुख होता है। इतनी असंवेदनशील सरकार है, श्रद्धांजलि देने के लिए सदन में 1 मिनट का मौन। ओके, सैयद जफर इस्लाम, ऑलराइट, ओके, जफर इस्लाम, ऐसा लगता है अब गेंद पूरी तरह से आपके पाले में है। कानून वापसी से काम नहीं चलेगा। आपका संसद में यह कहने से आप इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं ये हमसे ले लीजिए आंकड़ा, हमने मुआवजा भी दे दिया, नौकरी भी दे दी, गेंद आपके पाले में है। अगर आप वाकई किसान आंदोलन का हल निकालना चाहते हैं तो कांग्रेस से, उनकी पंजाब सरकार से आंकड़ा मांग सकते हैं और मुआवजा देकर इस मामले को आगे ले जा सकते हैं। जफर इस्लाम। देखिए मानक जी, मैंने आपको सुना, ट्वीट भी देखा, या आपने सही एक बात कही कि ये राजनीति करने में पूरे तौर पे जुटे हुए हैं। किसान मुद्दा कोई इनके लिए मुद्दा नहीं है। ये तो किसान को मुद्दा बनाना चाहते हैं अपने राजनीतिक फैसले फायदे के लिए। और हर लोग समझ रहा है कि इनकी राजनीति खत्म हो चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी छोड़ के सब जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सिमटती जा रही है, तो ऐसे में राजनीति कैसे करे? कोई और मुद्दा तो है नहीं सरकार को घेरने का। तो चलो इनके कंधे पर रख के थोड़ा सा अपनी राजनीतिक रेटियां सेक लेते हैं। लेकिन मैं आपको बड़ी संजीदगी से और जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, किसान भाई बहन के हितैषी हम हैं, उनके लिए हम काम करते रहेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जब वो कमेटी बनेगी तो उसमें किसान भाई बहन हमारे उस पर रिप्रेजेंटेटिव उनके रहेंगे, साथ साथ बाकी लोग भी रहेंगे। और उसका एक अच्छा जो एमएसपी और उसके अलावा भी जो उनके मुद्दे हैं, एक नहीं जितने भी मुद्दे हैं, सबका सर्वसम्मति से हम लोग समाधान निकालेंगे, उनके खुशनुदी के साथ निकालेंगे, ताकि मुआवजा देंगे ये जो किसान की जो चिंता है उसको चिंता खत्म कर देंगे। अब चाहे मुआवजा हो, मुआवजा भी देंगे, चाहे वो जो नौकरी, सारी चीजें जो उनकी अलका जी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम हमारा किसान परेशान है। परेशानी है कुछ तो बताइए। परेशानी आपको नहीं होगी, देश को है। नहीं, आपको आप परेशान है, किसान नहीं परेशान है। किसान के बाद जब हमने बिल वापसी लिए तो वह लड्डू खा रहे हैं और आपको परेशानी है। आपकी परेशानी झलक रही है और आपको तो आपके घर के लोग छोड़ रहे हैं भाई। अरे आपको तो आपके घर के लोग छोड़ रहे हैं। नहीं, आपके घर के लोग छोड़ रहे हैं, आप उसकी परेशानी समझिए। आपको तो घर से बेघर किया जा रहा है। आपको पता चल रहा है आपके लीडरशिप के साथ नहीं है। आज तो ममता बनर्जी यूपीए कौन है? दोनों एक साथ बोलेंगे, वैसा ही मेरा दर्शक कुछ नहीं समझ पाएगा। वापस मुद्दे पे ला रहा हूं। जफर इस्लाम, आज राहुल गांधी ने कहा 700 में से 500 लोगों का आंकड़ा उनके पास है। सरकार संसद में कह रही है हमारे पास आंकड़ा नहीं है। अब गेंद आपके पाले में है। जब मुआवजे पर आपने कहा आंकड़ा नहीं है तो मुआवजे का सवाल नहीं होता। अब आंकड़ा है और सरकारी आंकड़ा है, पंजाब की सरकार का आंकड़ा है, तो मुआवजे पर आपका कोई स्टैंड तो होगा। देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, आप देंगे, पंजाब सरकार को देना है। जी मैंने कहा ना, क्या स्टैंड क्या है? मानक जी हमने कहा ना, किसान भाई बहनों के लिए वो अन्नदाता है, जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। इसलिए आपने देखा कितना बड़ा दिल दिखाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्या संवेदनशीलता के साथ उन्होंने, अगर कुछ किसान भाई बहनों को वो जिनको बार बार इनको वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनको हम समझाने में असमर्थ रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं
वापस लेता हूं इसलिए कि हम ये किसान के लिए बेहतर बिल है, लेकिन फिर भी अगर कुछ हमारे किसान भाई बहन इससे अभी जिनको हम समझाने में नाकाम हुए, हम फिर भी इसलिए बिल वापस ले रहे हैं। लेकिन साथ साथ कमेटी का गठन किया और जो उनके मुद्दे हैं सबका मुद्दे का समाधान वहां निकालेंगे। ये राजनीति करने के लिए चले हैं। अरे भाई अपने घर को तो संभालो, घर टूटा फूटा जा रहा है। जफर भाई एक सेकंड, राजनीति कर रहे हैं, सब छोड़ के जा रहे हैं। कल संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लीडरशिप को बहुत अहम बैठक संयुक्त किसान मोर्चा की कल होने वाली है, इसीलिए आज मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक सेकंड, कांग्रेस को छोड़ दीजिए एक सेकंड। अरे अपने घर को बचाइए, घर में आग लगी है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आप पर हमला इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आंदोलन को आप भी खत्म कराने में अभी तक असमर्थ हैं। आपको तो किसान बचाएंगे। अरे अपने घर को बचाइए, घर में आग लगी आपके लीडरशिप को मानने से लोग इनकार कर रहे हैं। पहले तो कुछ थोड़ा बहुत मान सम्मान मिलता था, अब तो मान सम्मान भी मिलना बंद हो गया आपके। एक सेकंड जफर इस्लाम, एक सेकंड, मैं फिर से मुद्दे पर ला रहा हूं, मैं मुद्दे पर ला रहा हूं। आपने कहा कानून इसलिए वापस लिए गए क्योंकि कुछ किसानों को समझाने में असमर्थ रहे, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है आप इस आंदोलन को खत्म कराने में भी असमर्थ हैं। आपको समर्थ बनना पड़ेगा, आंदोलन खत्म कराना आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, राहुल गांधी ने आज वो आंकड़ा इसीलिए आपको दे दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, क्योंकि आप उन मुद्दों पर कोई स्टैंड नहीं ले रहे। आप कमेटी की बात कर रहे हैं, क्या उस कमेटी के गठन से ये आंदोलन आप कल खत्म करा लेंगे? कल अहम बैठक होने वाली है इसलिए पूछ रहा हूं। कमेटियां बना के ठंडे बस्ते में डालकर सब चीज को भाग देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है उनको, किसान भाई बहनों को भी समझ में आ गया, किसान भाई बहनों को भी समझ में आ गया ये सरकार उनके हितैषी सरकार है। और बाकी लोग जो है ना वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अभी अलका लांबा जी को उनके घर में आग लगी है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, लीडरशिप को मानने से इनकार। जो इनके लाइफ तो कहते कौन है यूपीए कौन है कांग्रेस, भाई मैं तो जानती नहीं। ऐसे हालात में इनको अपने ये जा रहे हैं दूसरे के घर को आग लगाने के लिए। अरे भाई अपने घर को संभालिए। किसान भाई बहन आपके साथ कभी नहीं आएंगे, अपना इतिहास जाके देखिए, इनके घर में आपने कभी कुछ अच्छा करने के लिए ओके ऑलराइट। स्टूडियो में आ रहा हूं, स्टूडियो में 3 मेहमान है मेरे साथ, स्टूडियो में 3 मेहमान है। धर्मेंद्र मलिक है, AK वाजपेयी, सुकेश आपसे शुरू कर रहा हूं स्टूडियो में। ये मुआवजे पर जो आज राहुल गांधी आए, ये मौके पर चौका लगा रहे हैं क्योंकि बीजेपी अक्सर पूछती है, आप लखीमपुर गए थे, 1 करोड़ का मुआवजा अनाउंस करके आए थे और पंजाब में आप दे रहे हैं 5 लाख रुपए। वो अक्सर इसको मौका परस्ती कहते हैं। इसे मौके पर चौका लगाना कहेंगे? जैसे मैंने शुरू में कहा कि कल क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, उससे ठीक 1 दिन पहले आकर उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाना, ये क्या स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ रही है? देखिए मानक, जिस दिन प्रधानमंत्री ने टेलीविजन पे आके इसकी घोषणा की थी, उस दिन अकस्मात मेरे मुंह से एक शब्द निकला, पोस्ट रिपील पॉलिटिक्स, PRP, कि आज से शुरू हो गई। कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश करेगी कि वो संबल की तरह किसानों के साथ खड़े रहे। मायावती हो जाएं, चुनाव है जहां जहां मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, अखिलेश हो जाएं, अरविंद केजरीवाल हो जाएं, उनको पंजाब में चुनाव लड़ना है। उसी दिन से शुरू हो गया, इसकी भूमिका उसी दिन से शुरू हो गई थी कि ये एक डिफीट की तरह लिया जाएगा। ऐसा कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री दबाव में आए चूंकि चुनाव है और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया है। तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, कोई ऐसा नहीं है कि ये कुछ नहीं होना था जो होने लगा है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चूंकि पंजाब में चुनाव है इसलिए ये त्वरित कार्रवाई हुई है। पंजाब में अपने घर को ठीक करने की कोशिश में पहले उन्होंने अमरिंदर सिंह को बदला, एक दलित मुख्यमंत्री, मास्टर स्ट्रोक जिसको कहा गया कि कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि साथ में सिद्धू जी भी खड़े हैं। तो चुनाव में पता चलेगा, वो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने एक क्लेवर गेम वहां खेलने की कोशिश की, तो वो वहां गोटी सेट करने की फिराक में है। और इसीलिए ये एक अच्छा मौका है कि किसानों के नाम पे आप किसानों के साथ खड़े दिखें, आप उनको मुआवजा दें। सरकार की तरफ से गलती, एक चूक ये मान सकते हैं आप कि क्या सदन के पटल पे ये कहा जा सकता था कि अभी हमारे पास ये आंकड़ा नहीं है, हम स्टेट गवर्नमेंट से ये आंकड़ा जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एक सेकंड, ये कहा जा सकता, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं 1 सेकंड आपको रोक रहा हूं। क्या सरकार जानबूझ के मुआवजा देने से बच रही है? मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं क्योंकि अक्सर बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि मुआवजा देना, केस वापस लेना राज्य सरकार के मातहत आता है। तो केंद्र सरकार इससे क्या जानबूझ के बच रही है? स्ट्रैटेजी है क्या ये भी? देखिए, एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा अगर इस तरीके की कोई एक प्रेसिडेंट सेट किया जाता है, तो फिर ये हमेशा के लिए होगा कि ये ओनस होगा केंद्र सरकार पे कि आप उसको माने।
ये राज्य सरकारों की तरफ होगा। मुझे लगता है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी जानकारी में हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ किसानों का एक दल मिलने गया है, उसमें अधिकतर किसान शायद हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनसे मिलने गए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से जब उनकी मुलाकात होगी तो केस वापसी, किसानों पे जो केसेस हुए हैं उनके वापसी पे भी चर्चा होगी, मुआवजे पे भी चर्चा होगी, तमाम ऐसे मुद्दे होंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो वहां बहुत सारे मुद्दे ऐसे होंगे जिन पे वो चर्चा करेंगे। तो केंद्र सरकार, और देखिए एक ऐसी सरकार केंद्र में अभी है जो एक डिसाइसिव गवर्नमेंट के तौर पे जानी जाती है। जहां तक बीजेपी का सवाल है कि बीजेपी का कोई भी नेता प्रधानमंत्री के डायरेक्शन का वेट करेगा। मुझे लगता है कि चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो दूसरी सरकारें हो, वो जब तक यहां से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं जाता है कि हमें क्या करना है, तो आंकड़ों का तो पर्दे के पीछे सुकेश, मुझे ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सबसे 24/7 पॉलिटिशियन, वो पर्दे के पीछे कुछ कर नहीं रहे होंगे। जैसा मैंने कहा, कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा की, और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, कृषि मंत्रालय से पंजाब के किसान नेता को एक फोन गया था कि 5 नाम दे दीजिए उस कमेटी के लिए। तो कुछ तो पर्दे के पीछे चल रहा है, और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कल की बैठक से पहले कोई खास ऐसा बयान भी नहीं आ रहा है। मतभेद उनके हमने खुद दिखाए हैं अपने चैनल पे, कुछ नेता कुछ कह रहे हैं, कुछ नेता कुछ कह रहे हैं। तो क्या पीछे कुछ चल रहा है और कल ही पता चलेगा कि क्या चल रहा है? देखिए, अगर नहीं चल रहा होता मानक, तो आप उन 5 किसानों का नाम जो उनसे मांगा गया, इस बात की खबर आपके पास नहीं आती। अगर पर्दे के पीछे नहीं चल रहा होता तो ये डिस्कशन आज नहीं हो रहा होता कि जो ये 32 किसान संगठन हैं उनमें आपस में अब डिफरेंसेस हैं कि क्या इस आंदोलन को जारी रखा जाए या फिर जो 3 कृषि कानून जो बनाए गए थे उसको रिपील कर लिया गया है। और हमारी प्राइमरी डिमांड ये थी कि आप इन तीनों कानूनों को वापस ले लीजिए तो हम आंदोलन वापस कर लेंगे। इसका ये मतलब कतई नहीं है, कुछ लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि एमएसपी डिमांड में नहीं था, एमएसपी नया डिमांड जोड़ दिया गया है। ऐसा नहीं है, एमएसपी पे चर्चा सरकार से पहले भी हुई थी, एमएसपी उनके डिमांड में था, लेकिन प्राइमरी डिमांड उनका था कि तीनों किसान कानूनों को वापस लीजिए। तो इसमें जो डिफरेंसेस आप देख रहे हैं वो पर्दे के पीछे जो होमवर्क हुआ है उसकी वजह से है। ये पर्दे के पीछे अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा होता और विपक्ष का, किसानों का दबाव नहीं होता तो ये 5 लाख की घोषणा, 152 लोगों की नौकरियां जो देने की घोषणा राहुल गांधी खुद आकर कर रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा था। पर्दे के पीछे तमाम पॉलिटिक्स हो रही है। तो ऐसा मत समझिए कि अमित शाह ने अभी तक इस पे चुप्पी साध रखी होगी, अमित शाह पर्दे के पीछे कुछ काम नहीं कर रहे होंगे, हरियाणा के मोदी काम नहीं कर रहे होंगे। यानी हरियाणा सरकार के लेवल पर वो हो सकता है, जैसे पंजाब में पंजाब सरकार ने मुआवजा अनाउंस किया और केस वापस लेने की बात आ रही है, उसी तरह खट्टर हरियाणा में कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो अभी चर्चा हो रही है इनमें तमाम विषयों पे चर्चा होगी और उसके बाद दे विल गेट बैक टू द प्राइम मिनिस्टर कि ये हमारी बातचीत हुई है और प्रधानमंत्री से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद कोई वो अनाउंसमेंट करेंगे कि वो करने वाले हैं। तो पर्दे के पीछे एक जो कार्रवाई होती है वो बीजेपी इसमें माहिर है। इसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। अब इसको ट्रैक टू कहें या जो कहें, लेकिन पर्दे के पीछे पॉलिटिकल गेम इज ऑन। ओके, ऑलराइट। धर्मेंद्र मलिक, कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आपकी। जी। तो अगर पता नहीं मुझे कुछ पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है क्या, कुछ सरकार की तरफ से कुछ और बातें आई हैं क्या, ऑफर आया है क्या, बातचीत का ऑफर या कोई आश्वासन कि आपके केस वापस हो जाएंगे, राज्य सरकारों के लेवल पे कमेटी में आपके नाम शामिल हो जाएंगे, आंदोलन वापस ले लीजिए? नहीं, जो बातें आपने कही हैं, देखिए ये बातें तो आई हैं, लेकिन जो बातें आई हैं वो मीडिया से आई हैं, डायरेक्ट नहीं कुछ है अभी। ये मीडिया में पहला आता है कि 5 नाम मांग लिए गए, उसके बाद ये आता है कि आपस में डिफरेंसेस हो गए। तो परसों भी आपने देखा होगा कि जो पंजाब की 32 जत्थेबंदी है उन्होंने पीसी करके कहा है कि हम सब एक हैं और हम एक साथ जाएंगे, जो भी फैसला होगा। कल अब तक हम सरकार का वेट कर रहे, 12 बजे हमने मीटिंग रखी है। जब तक सरकार का कोई मजबूत संदेश या कोई व्यक्ति इस बात को, हमारी चिट्ठी का तो जवाब आया नहीं अभी तक। अब कौन सी डिप्लोमेसी चल रही, बैकडोर डिप्लोमेसी कहाँ चल रही, लेकिन सरकार ने तो जो चिट्ठी हमने लिखी थी उसका भी जवाब अभी नहीं दिया। लेकिन मैं आज एक बात बहुत जरूर कहना चाहूंगा कि हर बात को आप राजनीति में उलझा के नहीं रख सकते। जिस दिन संसद में किसानों को श्रद्धांजलि देने का दिन था, उस दिन देश का कृषि मंत्री ये कहता हो कि मेरे पास डाटा नहीं है, तो इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार के इसी तरह के बयानों ने इस आंदोलन को 1 साल तक चलवा है। देखिए भाई मानक जी, अगर कांग्रेस ने किया है तो कैसे नकार देंगे? उसने समय रहते पंजाब के लोगों को मुआवजा दिया है। उत्तर प्रदेश में देखो, आप कह रहे कि 50 लाख दिया। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में जो घटना थी, एक भाई अकेला, 2 बहनें हैं,
माँ है, बूढ़े बाप हैं, चला गया, अकेला बालक था, कहाँ से पुनर्वास होगा परिवार का? हम तो धन्यवाद अच्छा, और जो करते हैं। बाकी जहां 5-5 लाख दिया है उन सब परिवारों का डिटेल है आपके पास? हमारे पास 700 हो लोग सकता है कि वो ज्यादा लाचार परिवार। हमारे पास जो है 700 आरोप सीधा ये है कि वहां चुनाव है, यूपी में खड़ा होना है, इसीलिए वहां जाकर 50 लाख और 1 करोड़ दिया है। पंजाब में 5-5 लाख दिया है। घटना की देखिए स्थिति भी समझनी पड़ती है। उस समय जो दूसरे, मैं ये कह रहा कि तेलंगाना के सीएम ने 2 लाख का ऐलान किया, बताओ वो उसकी संवेदनशील ना है? संवेदनशील है वो? भाई वो तेलंगाना में चुनाव लड़ने आएंगे क्या पंजाब में? बताइए आप। चंद्रशेखर राव जो है चुनाव लड़ने अच्छा, ठीक आएंगे है। क्या? अगर सरकार से अभी तक कोई औपचारिक तौर पर संदेशा नहीं आया और कल तक नहीं आता है 12 बजे तक, तो फिर मीटिंग में क्या फैसला हो सकता है? फिर आंदोलन चलेगा। पक्का चलेगा? हाँ, क्यों आंदोलन से कहां भाग रहे हैं? पंजाब की जत्थेबंदियां ये कह रही हैं अगर कमेटी बन जाए। ये किसे कहा? हमारे चैनल पे भी कहा। नहीं, परसों की पीसी एमएसपी को लेकर परसों की कमेटी पीसी भी बन आपने जाए। सुनी? हाँ, नहीं। उन्होंने ये कहा है कि केस वापसी, एमएसपी, हाँ, केस वापसी नहीं, मैं वो बता रहा हूं, केस वापसी, मुआवजा, पुनर्वास, हाँ, पुनर्वास, और उसके अलावा एमएसपी पर कमेटी। जी जबकि किसान मोर्चा कह रहा कानून है के एमएसपी बाद पर कमेटी। कानून। जी, तो मतभेद है दोनों में, इसीलिए मैं कह रहा हूं कल मीटिंग में नहीं। क्या एक राय से कोई फैसला हो पाएगा? बिल्कुल एक राय से होगा। देखिए, एसकेएम देश के लिए महत्वपूर्ण है, मुद्दे भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मुद्दों से महत्वपूर्ण है एसकेएम। एक राय से बिल्कुल एक मत फैसला होगा और देश में किसानों की एकता बनी रहे आज के समय में, ये बहुत ओके, महत्वपूर्ण है। ऑलराइट। ए के वाजपेयी जी, जो 3-4 मांगे हैं, इनमें दिक्कत क्या है मानने में सरकार को? और औपचारिक तौर पर किसान नेताओं को बुलाकर बातचीत करके और उनको सही तरह से मना के घर वापस भेजने में दिक्कत क्या है? देखिए, है दिक्कत है, क्योंकि देश जो है सिस्टम से चलता है। हाँ, अगर ये जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है कि उनके यहाँ आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे और मुआवजा देना वेलफेयर स्कीम में आता है, डिस्क्रिशन में आता है, कोई मैंडेटरी नहीं है, एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं। डिमांड है आपकी और इन्होंने डिमांड की, इनसे पूछिए, बैठे, कल भी मैंने पूछा था। पर प्राकृतिक आपदाओं में तो केंद्र सरकार मुआवजा देती है। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। इन्होंने डिमांड की या कांग्रेस डिमांड कर रही, तो कांग्रेस ने कहा हमारे पास लिस्ट है। क्या इन्होंने केंद्र सरकार को लिस्ट भेजी? हाँ, नाम, पता नाम, डेथ। पर क्या केंद्र ने मांगी? नहीं, मांगने की नहीं, डिमांड करने हमने- वाला भेजेगा ना। एक सेकंड, जैसे आप मुआवजे की डिमांड, एक सेकंड, अलका जी की तो नियत साफ है कांग्रेस की। क्या कह रहे थे? किसान संगठन जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहिए। इन्होंने तो सलाह नहीं, दी है। नहीं, देखिए, आप मिसकोट कर रहे हैं। नहीं, मिसकोट नहीं, अभी बोला है। नहीं, आप मैं वाइट- स्पष्ट नहीं, मैंने पूरा वाइट सुना, करा के देखिए। मैं पूरा सुना है, मैं वाइट करा के देखिए। स्पष्टीकरण दे दूं, मैं उनकी स्पष्टीकरण इच्छा क्या है? नहीं, वन सेकंड, उत्साह छोड़ दीजिए। अलका लांबा ने कहा किसान नेता वहां बैठे रहें, आंदोलन खत्म करके घर चले जाएं, उनका फैसला है। हम उनके साथ हैं। ये इनका उन्होंने कहा किसान जहां बैठे हैं वहीं बैठे नहीं, रहे। उन्होंने कहा अगर वो बैठना चलो, चाहें। एनी हाउ, हाँ। उनकी नियत साफ है। देखिए, मुआवजे का जो धन्यवाद मामला है, हाँ। मुआवजे को राज्य सरकारों को डिसाइड करना है। हाँ। और जैसे पंजाब ने किया, लखीमपुर में यूपी ने किया, तो यहाँ के लिए भी किया जाएगा। हरियाणा वाली जो है वो हरियाणा वाले करेंगे, यूपी कब वाले किया? पर अभी तक किया नहीं ना, मैं वही कह रहा हूं, कल नहीं, मीटिंग है। अरे वो करेंगे ना, हो जाएगा। नहीं, उसमें मानक दिक्कत समझ अलका, एक सेकंड में आ रहा हूं। हाँ, एक सेकंड में आ रहा सिस्टम की दिक्कत है। ये इनकी सरकारें भी रही हैं कांग्रेस की। हाँ। ऐसे मामलों में अगर मुआवजा देना शुरू किएगा, ये डेमोन्स्ट्रेशन है, आंदोलन हुआ है, सैकड़ों आंदोलन होते रहते हैं, इस तरह के लगातार होते हैं, कभी भाषा के नाम पे, कभी रेलवे के नाम पे, कभी CAA के नाम पे। तो किस किस को केंद्र सरकार मुआवजा देगी? देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, देखिए, अच्छा, मुआवजे पर ह्यूमन- मैंने मान लिया, आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार देगी। ह्यूमन और केस, के- मैं केस वापसी पे आ हाँ, रहा हूं। केस वापसी, केस वापसी पे एक तो हरियाणा के अंदर जो केस हैं वो वापस होने हैं। अभी अलका आपसे भी पूछना है मुझे कि पंजाब में क्या बिल्कुल, आप भरोसा दे सकती हैं कि एक भी केस नहीं है इस पूरे आंदोलन से रिलेटेड किसानों के खिलाफ? एक सेकंड में आ रहा हूं। तो हरियाणा और दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में लाल किला हिंसा भूलिए मत। यूपी, उत्तराखंड, इसीलिए उसमें भी पर ये इसीलिए कह रहा हूं ये नीतिगत फैसला होगा। उसमें भी क्या उतने बड़े कांड, लाल किला कांड, उसके केस वापस लेने के लिए कान का सरकार सवाल- तैयार है? देखिए, सवाल क्या है, फिर जुरिस्डिक्शन का मामला है। केंद्र सरकार, अरे नहीं भाई, गृह मंत्रालय। नहीं भाई, जुरिस्डिक्शन मेरा, अब जैसे पंजाब है, पंजाब का इंसिडेंट है तो पंजाब वाले विड्रॉ मैं करेंगे दिल्ली ना। की बात कर रहा हूं। दिल्ली में सिचुएशन अराइज हो सकती है कि लाल किला केस जो हुआ है और उसमें पुलिस वालों को 300-350 लोगों को घायल हुए हैं, उनके किसानों मैं के वही लोग पूछ भी रहा हुए हूं। हैं। तो वो और जैसे situation- सुकेश कह रहे वो थे that is a पेंडोरास बॉक्स policy- खुलेगा मुआवजा वो में, because- क्या दिल्ली के केस वापस लेने से पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा वाजपेयी जी? नहीं, एक गलत cases प्रेसिडेंट नहीं होगा? नहीं, देखो, दो कितनी चीजें- हिंसा हुई, ना प्लीज अंडरस्टैंड, क्या वो केस वापस हो सकते हैं? प्लीज अंडरस्टैंड, केसेस वापस करना ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, स्टेट होम के आता है, सेंट्रल के होम के आता है, और अक्सर लोग विड्रॉ करते हैं।
कितनी सेंसिटिव केस की है, कितनी नहीं है, वो कानून के तहत है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पावर कानून के तहत क्या वो केस है। वापस होने चाहिए? क्या होने चाहिए, क्यों नहीं? वाले? अगर देखिए, अगर किसान लोग उसमें फंसाए गए हैं झूठे, वो तो एक नहीं, झूठे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। उसके लिए ना, एक सेकंड, मैं झूठे सच्चे में जा ही नहीं रहा हूं। ब्लैंकेट नहीं होगा, ब्लैंकेट बिल्कुल नहीं होगा। अगर किसी पुलिस 350 पुलिस वाले लोग घायल हुए हैं, किसी का हाथ कटा है, किसी की उंगली कटी है, किसी को चोटें आई हैं, तो वो कैसे इतनी आसानी से विड्रॉ होंगे? अनलेस समबडी असेस इट। इसीलिए कमेटी की बात है। कमेटी ही इन चीजों को डिसाइड करेगी कि कौन से केसेस वापस होंगे, कौन से नहीं होंगे, मुआवजा राज्य सरकार देगी, कितना देगी, कितना नहीं देगी। दैट्स व्हाई ये भी कह रहे हैं कि कमेटी बनाइए। कमेटी में तो केवल एमएसपी की बात है, वाजपेयी एमएसपी कमेटी। और मैं ये कह रहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ठीक है, ये राज्य का विषय है, लेकिन हम तो देखना ही यही चाहते हैं कि कितनी संवेदनशीलता है और कितनी संवेदनहीनता है। संवेदनशीलता तो प्रधानमंत्री ने जाहिर की है, हर बार जाहिर की जब से सरकार बनी है। आज मैं ये बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि कांग्रेस की बात कर रहा। भाई किस वजह से आंदोलन हुआ, क्यों 700 लोग मारे गए, इसका प्रायश्चित तो किसी न किसी पे जिम्मेदारी तो तय होनी। तो राहुल गांधी की भाषा है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, उनने देश के लिए, किसानों के लिए बोला है, मैं तो व्यक्तिगत रूप से उससे सहमत हूँ। ओके, अच्छा, ओके, ऑलराइट। ये जो सच्चे झूठे केस की डिबेट है, ये भी यहाँ पर खत्म कर देते हैं जी। आप चाहते हैं कि दिल्ली में जो हिंसा हुई थी वो सारे केस भी वापस होने चाहिए, सच्चे हों या झूठे? अरे कोई झगड़ा निमटता है मानक जी, कुछ गलती होती है, मान लेते हैं, खत्म हो जाता है, आगे बढ़ते हैं। कमेटी विल डिसाइड। ओके, यही है। सुकेश, क्या उस पर आप एग्रीमेंट देखते हैं कोई? क्या इस तरह से सारे के सारे केस सच्चे झूठे सब वापस हो सकते हैं? क्योंकि पहले भी हुआ है। नहीं, यूपी में सुनिए, यूपी में सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनते ही अपना केस वापस कर लिया। देखिए, बहुत ट्रिकी सवाल है, बहुत ट्रिकी सवाल है। प्रोसिक्यूट करने की जिम्मेदारी स्टेट की होती है, मामला कोर्ट में होगा। प्रोसिक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्रोसिक्यूट करने की जिम्मेदारी उसकी है। वो क्या पक्ष रखते हैं और कोर्ट उस पर क्या अपना निर्णय सुनाता है, उस पर डिपेंड करता है। किस स्थिति में उस केस तक तो अभी पहुंचा नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, वाजपेयी जी बैठे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, वाजपेयी जी आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सुनिए तो सही, मैं वही कह रहा हूं, शायद बहुत सारे केस अभी उस स्टेज तक पहुंचे नहीं, चार्जशीट अभी फाइल नहीं हुई है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर अगर पुलिस और सरकार चाहे, गृह मंत्रालय क्लोजर रिपोर्ट लगा की पोजीशन नहीं है उसमें भी एक कैच है। क्लोजर रिपोर्ट लगा के जब आप जाते हैं कोर्ट के सामने, तो कोर्ट उसको वे करेगा कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़े मुद्दे नहीं है, इसको चाहे तो सुलझाया जा सकता है। और ये बात सही है, बहुत सारे ऐसे मामले, पॉलिटिकल मामले वापस होते हैं, केसेस वापस ले लेना। इस पे एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसे उदाहरण जिसमें केसेस वापस लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल मुद्दा एमएसपी कि एमएसपी कांग्रेस अभी हितैषी बन रही है। 67 में एमएसपी तय किया गया, 2014 तक इनकी सरकार थी, मूलतः इन्हीं की सरकार थी। एमएसपी भी एक ट्रिकी इशू है, ऐसा नहीं है कि एमएसपी ओवरनाइट हो सकता है। अगर ऐसा होता तो जिस सरकार ने जो मनरेगा लेके आई, जो अपना हाथ आम आदमी के साथ बताती थी, वो एमएसपी भी देती ना। एमएसपी इतना आसान होता तो कांग्रेस ने अभी तक कर दिया होता। विपक्ष में रह के सरकार को घेरना एक बड़ी कन्वीनियंट पोजीशन होती है। लेकिन जब आप सरकार में होते हैं और जब किसानों, ऐसा नहीं है कि उस समय एजिटेशन नहीं हुआ, एमएसपी की डिमांड आज से नहीं है, एमएसपी की डिमांड बहुत साल से है, डिकेड से है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो सरकार को सब कुछ देखना पड़ेगा कि एमएसपी आज इन्होंने घोषणा की, आज इन्होंने कहा कि हम कल कर दीजिए और कल हम वापस ले लेते हैं, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। वाजपेयी जी, क्या आपको उम्मीद है कल इस मीटिंग से कुछ निकलेगा? क्योंकि आप अक्सर कहते थे कि एक फेस सेविंग आता है आंदोलन के लिए, वहां खत्म कर देना चाहिए आंदोलन। क्या वो एक बार फिर से एक मौका आया क्या? नहीं, ये तैयार है उसके लिए। अब ये क्या कह रहे हैं कि कमेटी बनाइए, बैठ के बातचीत करिए। तो देखिए, हमारे को उम्मीद है कि सारी चीजें कल खत्म होनी चाहिए। बट अभी तक कोई संदेशा तो आया नहीं है। वो संदेशा आ जाएगा, उसमें आ जाएगा, वो वाजपेयी जी को संदेशा आ जाएगा, आज रात को आएगा, कल कब आएगा? प्रधानमंत्री जी की नीयत बड़ी साफ है। जब आके उन्होंने सुबह 9 बजे स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद कोई मसला नहीं है। एमएसपी ट्रिकी है, इसीलिए 70 साल कांग्रेस ने भी नहीं दी है। अलका जी इस पे बोले ना, क्यों नहीं दी? जफर भाई, इसके बाद आ रहा हूं। अलका, वाजपेयी जी कह रहे थे आपके मन में इच्छा नहीं है कि आंदोलन खत्म हो, इसीलिए आप तो चाहेंगे ये चलता रहे। इसीलिए आज राहुल गांधी ने आके एक बार फिर से सरकार पर इस मामले को लेकर हमला किया। ये आंदोलन चलेगा या नहीं चलेगा, ये कांग्रेस नहीं, किसान नेता तय कर रहे हैं। और जब तक जो भी तय करेंगे, हम खड़े थे, मैं ये कह रही हूं। अब एक भी पॉइंट बने, कितना दोगला चरित्र चेहरा है। जब ये 3 कृषि कानून लाए जा रहे थे, कांग्रेस ने कहा था कृषि स्टेट सब्जेक्ट है,
आप ये गलत कर रहे हैं। और आज जब मुआवजा देने की बात है ना, आज जब कदम पीछे हट लिए गए तो आज ये इनके लिए स्टेट सब्जेक्ट हो गया। मुआवजा तो सरकारें देंगी, राज्य सरकार देगी, हमारी सरकार ने दे दिया। अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा किसकी सरकार है? मुआवजे पे बात हो रही है। 50,000 मामले FIR हरियाणा की सरकार ने दर्ज किए हैं। अलका एक सेकंड, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद आप बोलिएगा। जो आप बोल रही हैं उसी से रिलेटेड सवाल है मेरा। हाँ मानक जी, अगर आप केंद्र और राज्य के बीच ये रिश्ता बता रही हैं कि कानून केंद्र लाया तो मुआवजा राज्य क्यों दे, तो पंजाब की आपकी सरकार भी तो यूपी में जाकर मुआवजा देकर आई है। वो मुआवजा कैसे दिया? आप समझ रहे हैं, हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों ने मिलकर दिया है, क्योंकि वहां पर किसान को कुचला गया। और कुचलने वाला कोई और नहीं, देश का गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा जो जेल में है, उसने, जिसे बर्खास्त नहीं किया गया अभी तक। ये अपमान नहीं किसानों का तो क्या है? अब मैं आती हूँ वाजपेयी, क्या कह रहे हैं? मैटर ऑफ राइट नहीं है मुआवजा। अरे शर्म आनी चाहिए। 7 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ करना कौन सा राइट ऑफ मैटर था? जब 7 लाख करोड़ पूंजीपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं तो मुआवजा कुछ 4-5 लाख रुपए मांग कर किसानों की जख्मों पर मलहम लगाने की बात कर रहे हो, कह रहे राइट ऑफ मैटर नहीं है। ऑक्सीजन में मौतें हुई, कोर्ट में लिख कर दिया 4 लाख मुआवजा देंगे, 50,000 दे रहा है। राहुल गांधी जी ने कहा 4 लाख देना होगा, घुटनों पर लाएंगे इस सरकार को, इस तानाशाह सरकार को बदनाम। और दूसरी लास्ट पॉइंट, हमारे किसान नेता धर्मेंद्र मलिक जी को सुनिएगा, वो सिर्फ किसान आंदोलन से जुड़े हैं, बाकी हम सब राजनीतिक प्रवक्ता हो सकते हैं। ये बार बार जो साजिश की सरकार कर रही है ना, बट गए हैं। कमेटी पे बात है, आपके प्रोग्राम पर राकेश टिकैत जी आए थे और मैं भी थी और आप भी, साफ कर दिया था। कमेटी बनाने की बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे कानून आ जाएगा, उसके बाद वो कमेटी बनेगी, क्रियान्वयन के लिए। ओके, ऑल राइट, ओके, जफर इस्लाम की बारी है। बस एक छोटा सा स्पष्टीकरण, अलका याद दिला दूं आपको, बिल्कुल सही कह रही हैं। राकेश टिकैत ने कहा था MSP पर कानून और उसके बाद आंदोलन वापस, जबकि जो हमारे साथ किसान नेता पंजाब के बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था MSP पर कमेटी, MSP पर कमेटी। उन्होंने कहा था बाकी संयुक्त किसान मोर्चा फैसला करेगा, ये उन्होंने कहा। नहीं, राकेश टिकैत जी ने कहा था। नहीं, राकेश टिकैत ने कहा था, वो मैंने बता दिया, लेकिन जो पंजाब के किसान नेता ने कहा था वो भी मैंने बता दिया। तो यानी कि कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में कुछ तो मतभेद है। हम बैठकर फाइनल करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा था ये सलाह है, हम बैठेंगे। हाँ नहीं, ठीक है, वही मैंने कहा, कल पता लग जाएगा। जफर इस्लाम, पहले ये बताइए, पर्दे के पीछे कुछ कोशिश चल भी रही है क्या? आपने देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना सुना है। कितनी बार किसान भाई बहनों ने कहा कि हम कोई राजनीतिक पार्टी को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं देखे। यार इनको इनकी परेशानी जरा देखिए। बोलिए सुन रहा है। हाँ, बोलिए। इनका ये चुप नहीं रह सकती। आप बोलिए। बेचैन क्यों होती है अलका जी? आपका सब गुब्बारा जो बना रही है साल फट जाएगा सुबह में, याद रखिए, इसलिए जरा शांत रहिए। ओ, इसका मतलब रात में कुछ होने वाला है। जफर इस्लाम, इसका मतलब रात में पर्दे के पीछे कुछ होने वाला है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, हमारी संवेदनशील सरकार है, हम हर बात पे चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, और जो बेहतर होता है देश हित में, और जो यहाँ पर जो मुद्दा है किसान भाई बहनों का, उनके हित में जो बेहतर होगा वो करेंगे, वो हम करते हैं और करेंगे। हम उसके लिए कमिटेड हैं। लेकिन ये जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो कहावत है, उसकी जो रूपरेखा जो यहाँ पर जो अलका लांबा जी खींच रही है, इससे समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे भाई, किसान भाई बहन अपनी बात कह लेंगे, हम उनसे सुन लेंगे, वो हमसे नाराज होंगे, हम उनको मना लेंगे, वो अन्नदाता है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए सर्वोपरि हैं। आप कौन है भाई? आप कहाँ से आगे बीच में राजनीति करने? जरा शांति रखिए, आगे देखिए। राहुल गांधी को अपने ही उनके जो परिवार के लोग, जिनको बोलते हैं कांग्रेस परिवार, वो छोड़ के जा रहे हैं। तो आपके अपने घर में ऐसा जो आग लगा है और आप बाहर में आग लगानी चाह रही हैं। देखिए, आपके घर की आग अपने घर उसको बुझाइए, बाहर लगाने की कोशिश कीजिएगा और उसमें जो है आग लग जाएगी। कल आंदोलन खत्म करा लेंगे क्या जफर इस्लाम? रात में कुछ कोशिश होगी क्या? देखिए, मैं बहुत संजीदगी से, जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आंदोलन का ये आखिरी दिन है। कल हो सकता है संयुक्त मोर्चा ये डिसाइड करे कि भाई सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है और अभी से 12 बजे तक बहुत समय है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल आंदोलन का आज आखिरी दिन होगा। कल सब हमारे भाई बहन जाएंगे घर।
ओके, और ऑलराइट। ये मुंह फुला के बैठ जाएंगे यहाँ पर। ओके ओके छोटा हो ओके जाएगा। ओके, जफर इस्लाम वन सेकंड एक सेकंड आपने जफर इस्लाम एक सेकंड आपने मुझे ब्रेकिंग न्यूज दी है, क्योंकि आप सिर्फ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है, आप पार्टी के राज्यसभा सांसद भी हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है आप पार्टी के आलाकमान के फैसलों, उनकी सोच, पार्टी और सरकार के अंदर क्या चल रहा है आप सबको पता भी रहता है। कोई ये मत कीजिए। नहीं कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आपने जो उम्मीद जताई है वो भी एक ब्रेकिंग न्यूज है मेरे लिए। आपने कहा आपको उम्मीद है कि ये आंदोलन का आखिरी दिन है, कल ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो मैं तो पत्रकार हूं, मेरा काम है आपकी इसी उम्मीद से खबर निकाल रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज है, जफर इस्लाम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद, कह रहे हैं उन्हें उम्मीद है कल ये किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसान हितैषी सरकार है और कोई ना कोई समाधान। और थोड़ी देर मुझे लग रहा है जफर इस्लाम कुछ बोलते बोलते रुक भी जा रहे थे बार बार, कभी बोले आगे आगे देखिए, फिर रुक गए, फिर उसके बाद बोलिए गुब्बारा सुबह फट जाएगा, रात में कुछ होने वाला है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि किसी की, देखिए ऐसा है मानक जी कि मैंने कहा जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि कल उनकी मीटिंग होने वाली है। हाँ। उन लोगों ने सरकार की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा बिल्कुल साफ तरह से समझ लिया है कि हम किसानों के लिए कमिटेड हैं, हमें कोई राजनीति नहीं करना, और राजनीति करने वालों को वो पसंद भी नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि राजनीति जो है, कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टियां प्लेटफॉर्म ढूंढ रही राजनीति करने के लिए, अपने राजनीति चमकाने के लिए। आज बढ़ चढ़ के कैसे बोल रही है अलका लांबा जी और राहुल गांधी जी, जिनके घर में आग लगी वो ऐसे बात करेगा? जफर इस्लाम का बार बार एक ही आरोप है, जफर इस्लाम कह रहे हैं राहुल गांधी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए सुकेश, वो सिर्फ अपने घर की लड़ाई, यूपीए, ममता ने कहा ना यूपीए नहीं है, उस सबसे ध्यान भटकाने के लिए, मीडिया का डिबेट इधर लाने के लिए। और दूसरा शायद हो सकता है कल किसान मोर्चा की मीटिंग है, उससे एक दिन पहले संसद में सरकार को घेरना या किसानों को यह संदेश देना कि हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। क्या वाकई सुकेश आपको लगता है कल आंदोलन खत्म हो सकता है? विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम होता है सरकार को डॉक में खड़ा करना। हाँ, तो राहुल गांधी ने अपना काम किया है। अब कल खत्म होगा कि नहीं इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, बीजेपी के नेता इस बात को लेकर आशान्वित होंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा, और उन्हें इस बात की उम्मीद है कि इनके आपस में भी एक धड़ा ऐसा है जो ये समझता है कि हम बहुत स्ट्रेच करके इसको यहां तक ले आए, ये हमारी जीत है। कमेटी बना दी गई है, कमेटी का फॉर्मेशन कैसे हो, कमेटी का स्वरूप कैसा हो, ये तय कर लिया जाए, कंपनसेशन तय हो जाए और उसके बाद इस आंदोलन को खत्म किया जाए। लेकिन मलिक खुद बता देंगे, पंजाब के जो किसान हैं उनको ये लगता है कि बस एमएसपी पर कमेटी भी बन जाए तो भी हमारा काम हो जाता है, क्योंकि हमारी जो प्रमुख मांग थी वो मान ली गई है, किसान कानून वापस हो गए। कमेटी की घोषणा तो कर दी है प्रधानमंत्री ने, उस दिन ही कहा था कि कमेटी हो जाएगी। लेकिन कमेटी किस, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, टर्म्स कंडीशन क्या होगा, उसमें कौन लोग होंगे, कौन तय करेगा, वो एक कमेटी, तो वो सिंपल कमेटी की बात थी जिसपे किसान संगठनों को शायद भरोसा नहीं। लेकिन मोर्चा के नेता अड़े हुए हैं ना कि हमें कानून चाहिए। दो बातें हैं जो पंजाब के साथी हैं। देखो एक बात समझिए आप, 1 साल का संघर्ष था, मोदी जी सुबह सुबह आए, उन्होंने बात कही और कुछ लोगों ने, बिल्कुल सही बात है, मान लिया कि विक्ट्री हो गई। हाँ। लोगों ने मिठाई बांटी। हाँ। पंजाब में मिठाई नहीं मिली, डीजे नहीं मिले, भंगड़ा हो गया, लोगों ने मान लिया कि विक्ट्री है। और मैं कह रहा हूं कि 120% विक्ट्री है। हाँ। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि तो घर जाइए फिर, 120% विक्ट्री है। लेकिन एमएसपी पे जो कमेटी बनने वाली है वो पहले एमएसपी कानून गारंटी होगा, फॉर्मेशन के लिए कमेटी है या केवल बस ये कि एमएसपी कैसे हो सकता है? अगर एमएसपी कैसे हो सकता है तो 2011 में नरेंद्र मोदी जी जो कंज्यूमर अफेयर के चेयरमैन थे, उन्होंने मनमोहन सिंह से मिलकर कहा था कि संकाय निकाय, उन्होंने कानून बॉडी के द्वारा किसानों को एमएसपी गारंटी कानून लागू होना चाहिए। 2011 में जो आप डिमांड करते थे, उठा लो। 2011 में डिमांड करते थे आप, अब वही डिमांड आपके सामने खड़ी है। किसानों को सब कुछ मिल गया है, कल कमेटी अपॉइंट होगी, उम्मीद रखिए, और सारी कल होगी कमेटी तो कहा है प्रधानमंत्री ने, अभी तो बताया आपने, प्रधानमंत्री ने उसने 9 बजे, आज रात में या कल सुबह कमेटी के अपॉइंटमेंट की घोषणा हो सकती है। सब लोग तैयार है, नाम मांग लिए गए हैं, 5 नाम भी मांग लिए। वो कह रहे मीडिया से आ रहा है, तो कहीं से भी आ रहा है, आ तो रहा है, 5 नाम मांगे गए हैं। पर नाम दिए गए या नहीं दिए गए? देखिए अभी तक मेरी जानकारी है, जब तक ऑफिशियल लेटर नहीं होगा और सरकार ये कहे कि ये कमेटी फॉर्मेशन कमेटी होगी या केवल एक रास्ता तलाशने वाली कमेटी होगी, हम नाम भी उस आधार पर डिसाइड करेंगे। अगर अभी डिसाइड नहीं हुए ना, अगर टालने वाली बात होगी तो हम फिर कमेटी में जाने के। अभी किसान नाम डिसाइड नहीं है ना, 5 नाम जो मांगे गए। नहीं है।
अभी तक डिसाइड हम ये चाहते हैं कि जो कमेटी बने उसमें जो है किसान और सरकार, हाँ, बाकी आलतू फालतू के नाम पे कि ये भी किसान संगठन है, अनिल घनवट भी है, तमाम ऐसे लोग, इस तरह की कमेटी हम नहीं चाहते। ओके, जफर इस्लाम, आपको उम्मीद है ना, अभी भी उम्मीद है ना, क्योंकि अभी शो खत्म भी होने वाला है, कल आखिरी दिन हो सकता है, मतलब आज आखिरी दिन है, कल खत्म हो सकता है आंदोलन। देखिए आज मैं आपको बड़े मतलब साफ लफ्जों में कह रहा हूं कि कल का दिन देखिए, कल मीटिंग होने वाली है और मुझे पूरी उम्मीद है, और जाहिर उम्मीद होनी भी चाहिए, इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए फैसला किया है और वो बराबर किसानों के हित में रहे हैं। जब किसानों के हित में रहे तो मुझे पूरी उम्मीद है किसान भाई बहन, थोड़ा सा और अभी से 12 बजे तक मैं बता तो रही हो आप, थोड़ा सा और बता दो। और कुछ लोगों की जो मुस्कुराहट है राजनीति नहीं, थोड़ा सा और बता दो, मूड बनाए हम भी, वो परेशानी में तब्दील हो जाएगी। बर्दाश्त नहीं हो रही जफर भाई से, इनका ध्यान पूरी मेरी मुस्कुराहट पे है, राजनीति, मुस्कुराहट, राजनीति। हम सबसे ज्यादा खुश होंगे अगर हमारे किसानों का सम्मान, राजनीति बंद कीजिए, मुआवजा मिलेगा, बहुत हो गया आपका, कानून मिलेगा, वो अपने घर जाएगा। सबसे ज्यादा खुशी कांग्रेस और कांग्रेस आपको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राहुल, आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, आपने सारे पासे फेंक दिए हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए गले की वो हड्डी बन गई है कि निकले नहीं बन रही। ओके, ऑलराइट, एक समय टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है सुकेश, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। गले की हड्डी कह रही है हल्का लांबा, क्या अगर कल आंदोलन खत्म हो जाता है तो क्या बहुत बड़ी राहत की बात होगी सरकार के लिए? देखिए, ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है, तो आप ये मत समझिए आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं पोस्ट रिपील पॉलिटिक्स, इसके पर आंदोलन खत्म होने के बाद तो बदलेगी ना उसकी सूरत। नहीं, इसको बीजेपी, और नहीं खत्म होता है तो फिर ऐसे ही इसको बीजेपी एक विक्ट्री के तौर पे लेना चाहेगी कि प्रधानमंत्री में अभी भी लोगों का विश्वास है। लोग अभी भी समझते हैं कि प्रधानमंत्री ने अगर घोषणा की है तो प्रधानमंत्री किसान हितैषी है और शायद उसको पूरा किया जाएगा। पर इस नैरेटिव को बिल्ड किया जाएगा। लेकिन मैं ये बार बार कह रहा हूं कि चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हरियाणा हो, हरियाणा में तो चुनाव नहीं है, लेकिन ये 3 राज्य इससे अछूते नहीं होंगे। इसके इर्द गिर्द राजनीति होगी और वो राजनीति को प्रभावित भी करने वाली। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। सबकी नजरें कल की होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग पर तो है ही, लेकिन जैसा बार बार इशारा कर रहे हैं जफर इस्लाम, हो सकता है आज रात में या फिर कल सुबह कुछ बड़ा हो सकता है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू धर्मेंद्र मलिक, वाजपेयी जी, सुकेश, जफर इस्लाम, अलका लांबा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय